मैंने दूसरी तरफ चेक कर रखा है कि मेरा कपड़ा है, तो इसलिए मैंने ये पूरी लेंथ ले रखी है। दूसरी तरफ मेरा पूरा कपड़ा है। तो गाइस देखो, आप यहाँ से मैंने एक पैंट की, अस्तर वाले पैंट की कटिंग कर रही हूँ। इसकी लंबाई है 35, कमर है 36। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 9 चौक 36 लेके और यहाँ से 2 इंच बढ़ा दिया, और जितना ये मेजरमेंट मेरा आया उतना ही मेजरमेंट यहाँ 1 इंच फालतू लेके मैंने यहाँ रख दिया। अब ये 1 इंच यहाँ से फालतू रखा, 1 इंच यहाँ से फालतू रखा, और दोनों निशानों को यहाँ ये मिला दिया मैंने, दोनों निशान मिला दिए। अब इसकी थाइस का नाप लूंगी। थाइस कितनी है इसकी, थाइस थाइस थी 26, तो मैंने 2 इंच की लूजिंग दी है, तो 29 हो गई। तो 29, तो दो, क्योंकि पैर दोनों अलग अलग, मैंने ऐसे करके एक एक पैर नापा है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। जो टेबल है वो 29 का, 14 दूनी 28 और एक 29, तो ये 14 दूनी 28 और एक ये 29, ये आएगा इसका, ये आएगा। और इससे भी मैं 2 इंच अंदर जाऊंगी। तब आप इसका देखो ये शेप कैसे जा रहा है, क्योंकि इसकी थाइस भारी है। ये शेप ऐसे गया, यहाँ से ये 1.5 इंच का, यहाँ से आप जो क्रॉच एरिया लगाओगे ना वो 1.5 इंच का लगाना। जो ये क्रॉच एरिया है वो 1.5 इंच का लगाना, आप कभी नहीं आओ। और यहाँ से भी आधा इंच अभी मैं फालतू में लूंगी। देखो ये हो गया, ये मैंने लंबाई लगा ली। अब ये कितना था यहाँ पे, ये था 13.25, 13.25 का आधा करूंगी तो कितना आएगा, ये देखो आप, ये निशान सीधा ऊपर जाएगा प्लेट के लिए। ये निशान यहाँ से सीधा कर लो, तो यहाँ पे सीधा कर लो, सीधा करके क्या है, यहाँ पे प्लेट आ जाएगी। अब यहाँ पे कितना रखा था मैंने, 6.5, तो यहाँ पर भी रखूंगी 6.5, यहाँ पर भी रखूंगी 6.5, और इसको मोहरी कितनी चाहिए, 16, तो 4 इधर रखूंगी, 4 इंच इधर रखूंगी, और 4 इंच ही यहाँ से इधर रखूंगी। अब मेरी शेप पट्टी का काम है इसमें। तो देखो आप, ये जो शेप पट्टी है ना, ये चौड़ा वाला हिस्सा होता है ना, इसको आप ऊपर रखा करो। देखो ये ऊपर रखा, यहाँ नीचे, ये कर लिया। अब क्योंकि इसकी थाई बहुत भारी है, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जो मैं, आप ये जाना है ना, ये स्केल जहाँ से यहाँ आएगी, ये देखो ये फालतू जा रही हूँ, ये फालतू जा रही हूँ यहाँ से, इसकी थाइस बहुत भारी है। अब यहाँ पे हमको 12 इंच पे काम करना रहता है। देखो ये कितना आएगा, 12 इंच, 12 इंच से 12 इंच यहाँ से यहाँ ये करा, 12 इंच से ये समझ लो ये यहाँ चला गया। अब 12 इंच से इसको यहाँ पे सीधा कर लूंगी मैं, थोड़ा सा देखो ये इसको अंदर करूंगी। अगर ये अंदर नहीं करूंगी तो पैंट का शेप खराब। पैंट कैसी होती है, नीचे से बिल्कुल सीधी, ऊंचे ना उठे, आपकी पैंट ऐसे करके ना उठे, तो इसलिए यहाँ पे आपको वर्क करना बहुत जरूरी होता है। देखो आप, ये यहाँ से मैं जो 12 इंच था, मेरा 12 इंच का सेंटर आया था, यहाँ पे 12 इंच पे घुटने, वहां से मैं आधा इंच अंदर चली गई। देखो आप, यहाँ से मैं आधा इंच अंदर गई हूँ। या पहले पल्ले में आपने सही उठा लिया तो पीछे का तो अपने आप ही सही आएगा। यहाँ से मैं अंदर गई और यहाँ से अब अपना शेप चेंज कर रही हूँ। देखो यहाँ से अपना शेप चेंज कर दूंगी मैं, यहाँ से ये अपना शेप चेंज कर दिया मैंने। देखो आप, यहाँ से मैंने अब करेक्शन करा ना मैंने, ये जो आधा इंच अंदर था उससे यहाँ करेक्शन कर दिया, यहाँ करेक्शन कर दिया। अब ये जो बढ़ना था वो सिर्फ 5 इंच तक, जैसे म्यानी हम कैसे लगाते हैं, थोड़ी सी, थोड़ा सा इसको अंदर यहाँ से गए, तो ये सब गलत है, ये सब गलत है। देखो ये मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ये सब गलत है। यहाँ से आधा इंच बढ़ाना चाहिए। देखो अब इसका शेप आप देखिए, खूब ध्यान से आप इसका शेप देखिए। मेरा मार्कर आपको नजर आ रहा होगा, 12 इंच के बाद मैं अंदर आ गई आधा इंच, और ये जो स्केल होती है ना, इस स्केल से मैंने इसको सीधा किया। पहले मैंने यहाँ निशान लगाया था, यहाँ से यहाँ बढ़ा लिया था, यहाँ से यहाँ बढ़ाने से ही पैंट का शेप कभी पैंट के जैसा नहीं आएगा। अब आप देखो इधर की ओर है, इधर की ओर यहाँ से 1 इंच ना जाके सिर्फ आधा इंच, आधा इंच नीचे आ जाओ। जो ये आधा इंच ये नीचे आ गए, आधा इंच नीचे आके अब देखो यहाँ से प्लेट का ये निशान, ये निशान मेरा इस पे आना चाहिए। देखो आप ये वाले निशान में यहाँ से मत मिलाना, इस वाले निशान में जो नीचे स्केल होती है ना, नीचे वाली स्केल को यहाँ यहाँ पहले रखना, नीचे वाली स्केल पहले रखना, फिर ऊपर स्केल पे जो आधा इंच का निशान है वहां रखना। ये देखो ये पूरी हो गई मेरी आगे फ्रंट का निशान। अब ये आधा इंच नीचे जाऊंगी, यहाँ से सिर्फ आप हमेशा आधा इंच जाना, कभी 1 इंच मत जाना। देखो ये आधा इंच किया, अब इस आधा इंच को सेंटर पे क्रॉस करना है। ये देखो ये जो मेरा सेंटर है ना, जहाँ पे मैं प्लेट डालूंगी वहां पर देखो आप, यहाँ से मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, और यहाँ मेरा प्लेट का निशान है। अब गाइस आप देखो, मैं आपको कैमरा पास लेके दिखाती हूँ। देखो आप ये निशान कितने सुंदर निशान आए हुए, देखो ये पूरे निशान देखो आप।
बहुत अच्छे निशान आए हुए हैं। देखो ये ऐसे करो, काटोगे ना आप अपनी पैंट, तो ये फ्रंट काट लिया मैंने। अभी इसका बैक काट के आपको दिखाती हूँ। अभी मैं फ्रंट पे गहराई नहीं काटूंगी, अभी मैंने सिर्फ ये करूंगी। देखो ये सिर्फ 5 इंच तक, ये 5 इंच तक ये लिया ना मैंने, 5 इंच तक। ये मेरा फ्रंट निकल गया। अब इसका बैक निकाल के दिखाती हूँ आपको। आप बैक भी देखिएगा, बैक बैक में कुछ भी करेक्शन नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा पहले ही आपको फ्रंट से दिखा रखा है निकाल के। अब ये कपड़ा क्योंकि इजी होता है, ये हमने साइड से कपड़ा अभी नहीं निकाला है, क्योंकि हम लोगों को ना इजी होता है, फिर काम करना इजी हो जाता है। देखो इसके ऊपर ये ऐसे बिछा लिया मैंने इसको, ठीक है। आपको देखो इसको इसके ऊपर बिछा दिया। अभी यहाँ से मैंने कुछ नहीं काटा है। अब यहाँ से 2 इंच आगे जाएंगे, जो ये ऊपर था, डाउन वाला नहीं, जो ऊपर वाला निशान है, वहां से हम 2 इंच आगे जाएंगे। यहाँ से भी 2 इंच आगे गए, और यहाँ से भी हम 2 इंच आगे गए। ये 2 इंच आगे गए, और ये जो मेरा निशान था ना, अभी तो ये मैं कटिंग कर दूंगी, सीधा नहीं के कटिंग कर दूंगी। तो ये जो ऊपर वाला निशान है ना मेरा, आप कंफ्यूज मत होना। ये देखो अभी मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसको सीधा कर रही हूँ कपड़े को। ये सीधा कर लिया मैंने, तो ये 2 इंच आगे गए। और यहाँ से भी देखो आप, यहाँ से भी 2 इंच आगे जाऊंगी, यहाँ से भी हम 2 इंच आगे गए, ठीक है। अब ये इस निशान से अगर किसी का हिप 40 है, 45 है, तो सिर्फ आप 3 इंच ऊपर जाओ। ये देखो 3 इंच ऊपर गए, हर किसी में 3 जाना। जिसका 50 हो, 49 हो, 45 से ऊपर हो, वो आप 3.5 ऊपर जाना। आपकी कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी। देखो इस निशान को मैंने इससे मिला दिया, इस निशान को मैंने इससे मिला दिया। आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो आप, और कटिंग करते समय आप बिल्कुल, अब ये पीछे का हिस्सा मैं निकाल रही हूँ, अब ये दोनों हिस्से में काट रही हूँ। ये कटिंग हो गई, ये सीधा रखना है आपको। और यहाँ से ये पैर बराबर हो गए, ये बराबर हो गए। ये तो पीछे से मेरा कोई काम नहीं है। अब आगे का जो हिस्सा था वो मैं झुका दूंगी। ये देखो, ये जो मैंने दिया था ना, ये कर दूंगी। और ये मैंने आपको प्लेट लगाना बताया था, ये प्लेट का फुटका लगा दिया। अब देखो ये यहाँ से पीछे से तो कट गई है, अब इस निशान को इस पे रख दूंगी। ये देखो इसको इस पे रख दूंगी, और इसको इस पे रख दूंगी, क्योंकि ये यहाँ से तो ऐसे ही आएगा ना। ये मैंने आधा इंच झुका रखा है, और इस निशान को मैं यहाँ रख दूंगी। ये देखो ये रख दिया। ये देखो आप बहुत अच्छे से देखना कि मैंने कैसे निशानों को रखा हुआ है। देखो ये आगे वाले निशान यहाँ बढ़ा दिया, ये मेरा बैक का पोर्शन अपने आप बाहर निकल गया। अब मैं यहाँ से इसको काट दूंगी। ये हो गया। ये देखो आप, जो ये लूजिंग थी ना, ये देखो ये जो पहले आगे वाला शेप था, ये अपने आप मेरा सही हो गया, क्योंकि मैंने आगे बिल्कुल सही काट रखा है। ये देखो यहाँ से लूजिंग हो गई जांग की, जो थाइस होती है उनकी लूजिंग है। और देखो यहाँ से ये पैंट बिल्कुल सीधी आएगी। आपको कोई भी इतनी अच्छी पैंट, आज तक आपने इतनी अच्छी पैंट की कटिंग आपने कहीं नहीं देखी होगी। देखो आप, कितनी सुंदर पैंट मैंने ये काटी। और ये इसके यहाँ से ये जो मोड़ा जाएगा ना, वहां मैं उठ के लगा दूंगी। ये देखो ये हो गए, कुटके हो गए मेरे। अच्छा अब आपको एक एक पैर काट के दिखा देती हूँ कि देखो आप कैसे पैर का, इसके इसके में लूजिंग नहीं देते, कोई जितना है उतना ही रख के मैं इसकी पैंट काट दूंगी। ये देखो ये तह था ना इधर से, तो ये इधर से सीधा होगा, और ये इधर से उल्टा है। ये इधर से सीधा था, और इधर से ये उल्टा है। ये देखो आप, ये इसका मेन फैब्रिक है। जैसे अभी मैंने आपको कुर्ता दिखाया था ना पहले काट के, वैसे ही देखो इसके ऊपर इसको रखूंगी। मेरा कैमरा बार बार बंद हो जाता है ना। तो देखो आप, ये हुआ। अब इसके ऊपर आयरन कर लो एक बार, क्योंकि ये सिकुड़ा हुआ है ना, बहुत ज्यादा रिंकल्स आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा रिंकल्स आ रहे हैं इसके ऊपर।
तो मेरी स्टीम प्रेस है, इसी से मैं मेरे सारे रिंकल्स निकल जाएंगे। और आपको ये काट के दिखाती हूँ अस्तर इसका, जैसे मैंने कुर्ता काट के दिखाया ना, उसी कुर्ते की ये पैंट है। अच्छा, जब आप ये रखो ना तो आप इसके शेप का बहुत ध्यान रखना कि बिल्कुल सीधा बिछा हुआ हो, सीधा बिछा हुआ हो। और इसके ऊपर एक बार आयरन जरूर करना। ये ऐसे जब भी काटो ना, ये देखो आयरन जरूर करो। आयरन करने से क्या है, आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है। अब ये देखो, देखो आप कहीं मार्जिन नहीं दिया मैंने। अस्तर में मेरे को मार्जिन देने की कपड़े में जरूरत नहीं है। लंबाई में थोड़ा सा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लंबाई में कपड़ा चाहिए मेरे। मैंने कई एक वीडियो बनाई, पर क्या है गाइस, बार बार फोन आ जाते हैं ना, तो मेरी वीडियो खराब हो जाती है। मैं कल से सोच रही हूँ 6 बजे आके बुटीक में करा करूँ, वीडियो बनाया करूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। ये मैंने बैक का निकाला था, अब ये यहाँ से मैं फ्रंट का निकालूंगी। ये देखो आप, यहाँ से मैं फ्रंट वाला पैर है ना, वो निकाल दूंगी। ये फ्रंट निकालूंगी। ये देखो, ये मैंने आयरन कर लिया। और ये मैं सब तरफ से चेक करूंगी, ये सीधा होना चाहिए, ये कपड़ा सीधा होना चाहिए। ये कपड़ा डाउन था मेरा, तो डाउन की पोजीशन में ये रखा जाना चाहिए। और ये मेरा ऐसे रखा जाना चाहिए। हो गया। अब देखो, इसकी भी कटिंग, कहीं से कोई फालतू कपड़ा आपको देने की जरूरत नहीं है। या थोड़ा सा नीचे लंबाई में कपड़ा दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप सेटिंग कर लेता है कार्य। मेरा बुटीक ना 11 बजे से खुलता है, और मैं सुबह मॉर्निंग में आके 8 बजे आती हूँ, कटिंग करती हूँ, सफाई वफाई करती हूँ अपने बुटीक की, और उसके बाद कपड़े वपड़े समेटती हूँ, जो बुकिंग हुई हुई होती है रात में समेटती हूँ। उसके बाद देखो, ये आपको मैंने फुल पैंट की कटिंग दिखाई विद अस्तर। देखो आप, ये फुल पैंट की ये बैक था, और ये फ्रंट है, ये इसकी कटिंग आपको दिखाई। अब देखो, इसका पॉकेट भी काटना आपको दिखाती हूँ। इसमें आगे बेल्ट लगेगी और पीछे लास्टिक लगेगी। अब बेल्ट में देखो, आपका हमेशा, हमारी कमर कितनी थी, 36, 9 चौक 36, और 2 इंच की लूजिंग दी थी। तो 9 चौक 36 जो हमारी प्लेट का निशान आया था, वो 6.5 पे आया था। तो यहाँ कितना रखूंगी, 5.5, यहाँ रखूंगी 5.5। और 13 इंच, 13.5 इंच लंबी मैं ये बनाती हूँ, ये 13.5 हो गई। यहाँ मैंने 5.5 रखा था, तो यहाँ 6.5, 6.5 से भी ज़्यादा 7 ही रख लेती हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी पॉकेट बननी चाहिए जिससे कुछ रख ले, सिलाई में भी जाता है कपड़ा। अब ये हो गया, देखो यहाँ हो गया। अब जैसे गले में निशान लगाते हैं ना, गले में क्या करते हैं हम, ये आधा करते हैं, ये आधा करते हैं, आधा कर लिया। आधे से अब आपको 1 इंच और फालतू जाना है, 1 इंच और फालतू जाना है। ये एक आधा करा, आधे से 1 इंच और फालतू गया, यहाँ से ये निशान लगाएंगे गोल हम, ये लगाएंगे निशान गोल। देखो, आधा इंच गले के लिए करते हैं, आधे से 1 इंच और आगे गए, और यहाँ से गोल खींच दिया। अब देखो, ये पूरा कितना भी बड़ा हाथ क्यों ना हो, ये पूरा आएगा उसकी जेब में। और यहाँ से मैंने, क्योंकि पैंट को आगे से डाउन करा हुआ है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा डाउन कर दूंगी। ये देखो, ये डाउन हो गया। पैंट में के कपड़े में कोई मार्जिन देने की, ये जेब में जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पहले से हमने, ये देखो, ये हो गई इसकी जेब। तो ये हो गई मेरे फुल पैंट की कटिंग, फुल पैंट की कटिंग हो गई। और जो इसमें बेल्ट लगाते हैं, वो 4 इंच की, 4 इंच का कपड़ा चाहिए, उसके ऊपर पेस्टिंग हो जाती है। तो आपको अगर वो भी देखना है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आपको फिर वो भी कटिंग दिखाऊंगी, ठीक है गाइज। अब देखो, जो ये मैंने अभी कुर्ता काटा था, उसका गला भी आपको काट के दिखाती हूँ। उसका गला बनेगा 5 शेप, 5 शेप में उसका गला बनेगा।
पान शेप में गला बनेगा। अभी मैं वो ले आऊँ, फ्यूजिंग ले आऊँ, फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं सोचा नहीं था कि आपको गला दिखाऊंगी। देखो आप, ये फ्यूजिंग लाई हूँ मैं, ये फ्यूजिंग है। फ्यूजिंग में भी गला कैसे काटते हैं वो पहले की वीडियो में ही बताया था कि गले को ना ऐसे करके देख लो, फ्यूजिंग को देखो, ये खींच नहीं रही है और ये इधर से खींच रही है, ये इधर से देखो खींच रही है ना, ये फट गई इधर से। तो हमको गला ऐसे निकालना चाहिए जो गला खींचे नहीं। जो कस्टमर बोलते हैं ना ये गला उतर रहा है, कर रहा है, ऐसे ऐसे आप कभी गले को ना कभी आड़ा मत काटिए, आड़ा मत काटिए, गले को आप सीधा काटिए। अब देखो ये गला है ना, अब मैं पान गला बनाऊंगी और 7.5 इंच का गला बनाना है। तो हमको यहाँ से इसकी मैंने गले की ब्रॉडनेस कितनी रखी थी, 3, ये 3 रखी थी और ये 7.5, ये 7.5 है, ठीक है, 7.5 है। अब यहाँ से मैंने 3 रखा है, तो यहाँ से मेरे को पान शेप बनाना है तो 3.5 करूंगी। आप बिल्कुल मत घबराना कि गला खराब हो जाएगा या कुछ, कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ से देखो, यहाँ हमारे शोल्डर्स कहाँ से घूम जाते हैं, 5 इंच के बाद, तो 5.5, 5.5 पर यहाँ निशान लगा लो। 5.5 पे आपने निशान लगाया और यहीं से शेप दे दो, पान शेप, पान शेप आपका यहीं से आ जाएगा। 5.5 ऊपर छोड़ दो, 5.5 छोड़ के 5.25 के आसपास ये शेप आप दे दो। अब मैंने को क्या है, गले वो कटिंग ऐसी थी ना, ऐसे करके कटिंग थी, तो गले की भी कटिंग ऐसे ही झुका दूंगी। ये देखो, ये शोल्डर्स काटे थे ना हमने, ऐसे झुका के काटे थे ना शोल्डर्स, तो ये गले को भी झुका लूंगी। तो ये हो गई, देखो गाइस, ये हो गया फ्रंट। और बैक में गला चाहिए इसको 4 इंच का। तो ये मैंने शोल्डर्स इधर से झुकाए थे ना, तो मैंने गले को भी यहाँ झुका के काटा है। तो ये हो गई, देखो ये हो गया पैंट की कटिंग, और ये हो गई कुर्ते की कटिंग, और ये हो गया इसका, ये कुर्ते की कटिंग हो गई, और ये इसका हो गया नेक फ्रंट का, और बैक का 4 इंच है। तो आपको मेरी कटिंग कहाँ तक समझ में आई, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। मधु मधु बुटीक जेएम में आप सभी का रोज रोज स्वागत है। लेकिन इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट्स देने पड़ेंगे, तभी तो मैं आपको और भी अच्छी, क्योंकि अभी तो मैंने बिगिनिंग की, शुरुआत की है, जिससे कि आपको पता चले कि सिंपल सूट कैसे बनते हैं, सलवार कैसे बनती है, चूड़ीदार पजामा कैसे बनता है। तो मैं एक एक करके जो रिक्वेस्टेड वीडियो होती है या जो मेरे यहाँ बुकिंग होती है वो आपको दिखाती हूँ। जो मेरे यहाँ बुकिंग है वो तो मैं आपको रोज़ बताऊँगी। अगर आपको चूड़ीदार पजामा काटना सीखना है, या आपको किसी भी तरह की सलवार काटनी सीखनी है, किसी भी तरह का ब्लाउज काटना सीखना, किसी भी तरह की फैंसी ड्रेस सीखनी है, तो आप मेरे को कमेंट्स करिएगा, तो मैं आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो पे ड्राफ्टिंग करके दिखा सकती हूँ। क्योंकि जो कागज़ आते हैं ना ड्राफ्टिंग के लिए, उस पर आपको ड्राफ्ट करके बता दूंगी, लेकिन बताऊंगी इतना ईजी कि आपको अच्छे से आ जाएगा। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।